हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। साथ के साथ हमने इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर लिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, उनके बीच में क्या क्या अंतर होते हैं, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। देन आफ्टर उसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो ये होता क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? सो बस कुछ नहीं होता, जब हम किसी भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन खरीदते हैं ये देखते हुए कि उनका प्राइस क्या है या उनके हमारे पास रिसोर्सेज कितने, उनका प्रोडक्शन लेवल क्या था, कितनी टेक्नोलॉजी थी, जो ये सारी चीज़ें हमारे पास जिन चीज़ों की कमी होती है उनको ध्यान में रखते हुए जब हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन खरीदते हैं तो किसके अंदर उसका जो कर्व तैयार होता है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कह सकते हैं। ओके, देखो इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं अब थोड़ा सा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं होता प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये एक कर्व होता है जो क्या डिपिक्ट करके चलता है, ऑल पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन गिवन इकोनॉमी विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। भाई जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनको ध्यान में रखते हुए किसी भी टू गुड्स के कॉम्बिनेशन की जितनी पॉसिबिलिटी होती है उनको हम एक कर्व के द्वारा दिखाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या हम क्या कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। So due to the scarce and the finite resources, the production of the commodity could only be increased if there is reduction in the other commodity। भाई हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और हमारे पास जितने लिमिटेड मात्रा में रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसी भी एक कमोडिटी को तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब हम दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज कर देंगे। मीन्स एक को बढ़ा के एक को घटा देंगे, एक को घटा के दूसरे को बढ़ा देंगे, तो हम ये सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीसी कर्व इज पीपीसी कर्व। तो उस वो जो पीपीसी कर्व होता है, हमने क्या किया, ये दो गुड्स थी हमारे पास y एंड x। ओके, सो अगर हमें यहाँ पर एक की कमोडिटी को बढ़ाना है, जैसे x कमोडिटी को बढ़ाना है, तो इसको तब बढ़ा पाएंगे हम जब इसको कम करते जाएंगे। कब बढ़ेगा ये, जब हम y की कमोडिटी को कम कर देंगे तो ये कम होता जाएगा। जैसे y इतना था तो मान लो इस पे इतना था, ये इतना था, इस तरीके से बनता जाएगा। तो ये किस स्लोप में हुआ, हमारा डाउनवर्ड, है ना। तो इस तरीके से हमारे जो पीपीसी कर्व होता है वो कॉनकेव बोलते हैं। कैसा होता है वो, कॉनकेव होता है। सो कॉनकेव बिकॉज एमओसी इंक्रीजिंग, एमओसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा, कॉनकेव होगा इस तरीके से। और ये जब स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब ये कांस्टेंट होगी एमओसी। अगर हम डिक्रीज कर देंगे एमओसी को तो उस वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। देन इसके बाद हम बात करते हैं अजम्पशंस की। अजम्पशंस क्या क्या होती है, द पीपी कर्व कंसेप्ट इज फाउंडेड ओनली द फॉलोइंग अजम्पशन। फर्स्ट वन इज द इकोनॉमीज रिसोर्सेज बेस इज फिक्स्ड। अगर इकोनॉमीज रिसोर्सेज जितने हमारे पास उनका बेस फिक्स होगा तभी हम पीपीसी कर्व तैयार कर पाते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी इज प्री इंस्टॉल्ड एंड अनमोडिफाइड, कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी ही हो, हमने उनको प्री इंस्टॉल कर रखा हो और उनके अंदर मॉडिफिकेशन ना हो बार बार। द रिसोर्सेज आर इफेक्टिव एंड फुली यूटिलाइज, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या हो, मॉडिफाई हो
सॉरी वो क्या हो, हमारे पास फुली यूटिलाइज हो। ऐसा नहीं कि हम एक रिसोर्सेज को तो फुली यूटिलाइज कर ले और कुछ को हम देखे ही ना कितने हैं हमारे पास, और जितने भी रिसोर्सेज हो इफेक्टिव हो। मीन्स हमें ऐसा ना हो कि बार बार उनके ऊपर कोई खर्च करना पड़े। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन आती है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड। जब हम जितने भी गुड्स तैयार करते हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं, नॉट इक्वली एफिशिएंट। भाई देखो, हमें पता है हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज कम है तो हमें उनका अल्टरनेट यूज़ करना पड़ता है। जब हम टोटल प्रोडक्शन करने जाते हैं, जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने जाते हैं, तो वो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। तो एक ये भी अजम्पशन हमें देखने को मिलती है। ओके, गॉट इट। सो अजम्पशन क्लियर आपको। देन उसके बाद आता है शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो होता है वो दो साइड में शिफ्ट होता है, एक तो राइट वर्ड और एक लेफ्ट वर्ड। ठीक है, और इसके जो शिफ्ट होने के रीजन क्या क्या होते हैं, चेंज इन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज कम या ज़्यादा हो जाए, या तो इंक्रीमेंट हो जाए रिसोर्स के अंदर या डिक्रीमेंट हो जाए। दूसरा क्या होगा, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फॉर बोथ गुड। जितने भी एक्स और वाई गुड्स बना रहे हैं उनकी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए। क्या हो जाए, न्यू टेक्नोलॉजी। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा पीपीसी कर्व को। ओके, सो दो शिफ्ट मैंने बताए थे, एक तो था राइट वर्ड शिफ्ट, एक क्या था लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड के बारे में हम बात करते हैं, पीपीसी शिफ्ट टू द राइट इंडिकेट एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड। भाई अगर आपका जो पीपीसी कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाए, लाइक दिस, पहले ये था, ऐसे लगा के चलो, ऐसे होता पीपीसी कर्व। अगर ये ऊपर की तरफ, या ऐसे भी हो सकता है, अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा राइट वर्ड, दैट मीन वो क्या बताएगा कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो बढ़ गए हैं, और जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारी एडवांस आ गई है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। देन उसके बाद एग्जांपल देखो, स्किल्ड लेबर। किस वजह से राइट वर्ड शिफ्ट होता है हमारा पीपीसी करो, जब हमारे पास लेबर्स अच्छी हो, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो, एंड इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी और ऑल फैक्टर्स। कहाँ पर देखो, जो स्किल लेबर है और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस है और जो हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, वो सभी फैक्टर के ऊपर होनी चाहिए, यही नहीं कि एक आध पे हो, दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो इन सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट की वजह से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। गॉट इट। देन उसके बाद है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब जो हमारा राइट वर्ड था वो इंक्रीमेंट इन रिसोर्सेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से था। अब ये किस वजह से होगा, जब हमारे पास रिसोर्स डिक्रीज हो जाएंगे और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी क्या कैसी होगी, डिटेरियरेशन होगी। मीन्स वो पुरानी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे तो उस कंडीशन में। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड। अब क्या कहाँ पर शिफ्ट होगा, लेफ्ट। देखो ये तो किस वजह से था, जब रिसोर्सेज कैसे थे हमारे पास, इंक्रीमेंट हुआ था, रिसोर्स के अंदर क्या हुआ था, इंक्रीमेंट, और जो टेक्नोलॉजी थी वो कैसी थी हमारी, एडवांस थी। ओके, अब ये जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा ये किस वजह से होगा, जब हमारे पास रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी कैसे हो जाएगी, डेटेरेशन। ठीक है, लेफ्ट इंडिकेट अ डिक्रीज इन रिसोर्सेज और अ deterioration in technology in the economy. Example, unskilled labor, technological obsolescence and decrement in land productivity. अब यहाँ पर, वहाँ तो क्या था, जो हमारी लैंड प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर लैंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ऑल ऑफ फैक्टर दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गॉट इट, क्लियर है। सो आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही। ये टॉपिक अच्छे से कवर अप कर लेना, ये बहुत ही बार पीपीसी करो आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लास को
सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं